जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। देश दुनिया के सभी समाज के बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित सभी दोस्तों, सामाजिक बुनियादी समझ रखने वाली सभी क्रांतिकारी महिलाओं को नमन बंदन, बच्चों को दुलार प्यार। आज भी वीडियो बहुत ही रोचक और एक गंभीर विषय पर हम आप लोगों के बीच में बात रखने जा रहा हूं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखी गई एक रामचरितमानस रामायण की बालकांड में एक चौपाई जो है हमने जो पढ़ा, इन 3 चौपाई को हमने लिया है। और इन चौपाइयों को हमने 3 चौपाई को इसलिए लिया है कि हमारे जो वर्तमान में जो घटना घट रही है, इसलिए ये जब जब हुई धर्म के हानि, ये बात हम पहले सुना था, लेकिन इस पर हमने सर्च किया तो मुझे समझ में आया कि इस बात को आप सभी के लिए भी, जिन लोग अपरिचित हैं उनके लिए भी हमें रखने की जरूरत है। और यदि मेरी बात हम किसी के लिए फायदे होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। हम बार बार रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं कि हो सकता है कि हमारी बातों में कहीं गलती होगी तो कमेंट के माध्यम से हमें आत्म सुधार की अवसर मिलेगी। और यदि दुलार प्यार आप लोग दीजिएगा तो हमें और भी मनोबल बढ़ेगी कि ताकि हम अपने अनुभव को कुछ समाज के लिए फायदे हो सके। मानो तो एक जीवन सभी जीते हैं, लेकिन सिर्फ अपने तक सीमित रहना मेरे हिसाब से वहीं तक मानव की कर्तव्य लास्ट नहीं होती है। क्योंकि हमें टीचरों ने भी, हमारे गुरुजी लोगों ने भी पढ़ते समय बताए थे कि बेटा, कोई भी व्यक्ति यदि माँ की गर्भ में जिस दिन अवतरण हुआ उसी दिन से समझ लीजिए कि वह एक सामाजिक प्राणी हो जाता है और एक समाज के लिए वो ऋणी हो जाता है। तो मैं छोटी छोटी बातों को आज मैं गंभीरतापूर्वक सोचता हूँ, समझने का कोशिश करता हूँ, जिन बातों को हमने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये पहला चौपाई इस प्रकार से जो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब दुष्ट और अभिमानी असुरों का बोलबाला बढ़ जाता है। समझ लीजिएगा बढ़िया से। यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब दुष्ट और अभिमानी असुरों का बोलबाला बढ़ जाता है। असुर का मतलब राक्षस दैत्य होता है। दूसरी चौपाई है, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। इसका मतलब है वे वैसे अन्याय करते हैं। कौन लोग? राक्षस लोग। वे ऐसे अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है और ब्राह्मण, गाय, देवता और पृथ्वी कष्ट में आ जाते हैं। समझने का कोशिश करिएगा, मैं बार बार संकेत कर रहा हूं। तीसरी चौपाई लास्ट बचा है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। इसका
अर्थ होता है तब तब कृपालु प्रभु यानी ईश्वर ने अलग अलग शरीर धारण करके सज्जनों के लिए, सज्जनों के कष्ट के लिए कष्टों का उन्होंने हरण करते हैं। इन्हीं ये चीज जो है, हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, इन्हीं मनवादियों के धर्म ग्रंथों में यह बात लिखी हुई है, चौपाई लिखी गई है और उसी को हमने पढ़ी और आप लोगों ने ध्यान से इसे सुना है। यह हमारी यह पहला बात है। दूसरी बात, अब हम चलते हैं वर्तमान में जो देश को संविधान जो मिला है उसके ठीक पहले चलते हैं, जो इन्हीं के धर्म ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा हम अपने समझ के अनुसार जानने का प्रयास करूंगा। तो संविधान बनने से पहले हजारों साल पहले की बात है, क्योंकि मानववादियों ने भारतवासियों एवं महिलाओं के प्रति बहुत ही आश्चर्यजनक, घटिया, घिनौने और दर्दनाक शोषणकारी इस देश में नियम बनाई गई थी। अब ये घटिया, घिनौने, शोषणकारी, दर्दनाक जो हम शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चौपाई में भी ये शब्द ऐसे हमारे पूर्वजों ने, मान लीजिए, ये प्रयोग किए हैं। यदि चोर को चोर ना कहा जाए तो साध कहना भी मूर्खता है। तो ये ऐसी घटिया और घिनौने और दर्दनाक, आश्चर्यजनक जो नियम बनाए थे, जिसमें प्रथाएं भी कई चलाई गई थी और उसे पवित्र मानते थे, जिसमें हम कुछ प्रथाओं को आप लोगों के सामने रख रहा हूं और अगले वीडियो में भी हमने बताया है। फिर भी हो सकता है इस वीडियो को ही सुने और अगले वीडियो को ना सुने, तो इसमें भी बता देना जरूरी है। पहला, नियुक्त प्रथा। नियुक्त प्रथा, नियुक्त प्रथा का मतलब होता है कि किसी भी महिला की पति मर जाने के बाद और उसकी संतान नहीं हुई तो संतानोत्पत्ति के लिए अन्य मर्द से उन्हें शारीरिक संबंध बनानी पड़ती थी, बिना मर्जी के भी। इस बात को समझना होगा। दूसरी, मूलाक्रम प्रथा। छोटा बड़ा स्तन के अनुसार उन्हें टैक्स देना पड़ता था और टैक्स नहीं देने के बाद, नहीं देने पर उन्हें स्तन काट दिया जाता था और महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा, छोटी कन्या को मंदिरों में दान करने की एक प्रथा चलाई गई थी। जब वह कन्या कुछ उसकी उम्र बढ़ जाती थी तो उसके साथ मनुवादियों ने शारीरिक शोषण किया जाता था और शोषण करने के बाद जो उसके गर्भ रह जाते थे तो उन्हें बचाने के लिए हरिजन का भी ऐसा इतिहास मिलता है कि हरिजन भी कहा जाता था, जो आज भी हरिजन शब्दों का जो है एससी परिवार के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें संविधान में भी बाबा अंबेडकर साहब ने इस शब्दों का प्रतिबंध लगाया है। उसके बावजूद भी आज हरिजन शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं। सती प्रथा। जिन महिला की पति की मृत्यु हो जाता था तो उन्हें जबरदस्ती उस महिला को सती कर दिया जाता था, यानी मृत्यु दे दिया जाता था बिना मर्जी के भी। पांचवा है बाल विवाह प्रथा। छोटी सी उम्र में बड़े उम्र के पुरुष के साथ शादी कर दिया जाता था। आप समझ सकते हैं कि शादी के बाद क्या होता है, उस लड़की के साथ कैसी कष्ट होती होगी या कैसे जिंदगी जीती होगी, ये कहने में भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्या किया जाए, ऐसी चीज जो है बनाई गई इसलिए कहना पड़ता है। छठा है बहु विवाह, यानी पुरुष को, इनके धर्म ग्रंथों में एक पुरुष को कई पत्नी को रखने का ये बहु विवाह प्रथा चलाया गया था। उसमें भी महिलाओं की शोषण हो रही थी।
7वां है शुद्धिकरण प्रथा। शुद्धिकरण भी एक बहुत ही घिनौने इतिहास है। मैं सारी प्रथाओं के बारे में कहने में भी मुझे बहुत कठिन होता है, इसलिए आप लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। और क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाती है, इस प्रकार कई सिर्फ महिलाओं को ही, इस प्रकार से कई प्रथाएं जो है चलाई गई थी सिर्फ महिलाओं को शोषण करने के लिए। और ये इनके नियम में बहुत ही पवित्र उसे माना जाता था। और आज भी समरसता की बात करते हैं ऐसे लोग, समता की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, और देख लीजिए, और खुद जो है उसके विपरीत का कृत्य कर रहे हैं। इसीलिए हमने इस चौपाई को लेकर के आज हम अपनी बात इस वीडियो के माध्यम से रख रहे हैं। साथ साथ देशवासी पुरुषों के लिए, ये महिलाओं के लिए तो ऐसे बनाया ही गया था नियम, लेकिन इस देशवासी के पुरुषों के लिए भी जो मानव जीवन के समूल आवश्यक अधिकारों से वंचित किया गया था, इसके अलावा भी उन्हें जूठे और सड़े गले भोजन करने पर मजबूर किया जाता था, किया गया था इसे कहिए। दूसरी है अधनंगे गंदे फटे पुराने कपड़े पहनने पर मजबूर किया जाता था। तीसरा है नदी नाले की गंदी पानी, कुत्ते जानवर यानी अन्य जानवर भी पी सकते थे, पंछी पी सकते थे उस पानी को, लेकिन इंसानों की पीने के लिए वर्जित होती थी, ऐसा नियम बनाया गया था। चौथी है उन्हें अच्छे घर मकान में नहीं रहना होता था। घर मकान की तो उसका डेवलपमेंट बाद में हुआ, लेकिन उनके बराबरी में उन्हें नहीं रहना होता था। पांचवा है गले में हंडी और कमर में झाड़ू बांधी जाती थी, क्योंकि डायरेक्ट वो धरती पर नहीं थूक सकते थे, और जिस तरफ रहना होता था उसी तरफ से वो हंडी को रखना होता था, या थूक को मान लीजिए कि फेंकना होता था, लेकिन अन्य जगह चलने में थूकना नहीं होता था। और बहुत ही समय उनके लिए निर्धारित था, चलने के लिए हमेशा नहीं निकलना होता था। ये विस्तार जानने के लिए आप लोग भी कष्ट करिएगा। और कमर में झाड़ू इसलिए बांधा जाता था कि उनकी पद चिन्ह ना हो, और उससे मनुवादी जो अपने आप को जो सर्वश्रेष्ठ जो अपने आप को मानते हैं और आज तक भी मानते हैं, ऐसा मनुवादी स्पष्ट कर दिए हैं कि हम मनुवादी हैं। क्योंकि कई वीडियो में यह आया है बात कि मनुवादी जिंदाबाद, ST OBC मुर्दाबाद, संविधान मुर्दाबाद, इस टाइप के नारे जो है, हम इस पर भी वीडियो आप लोग को पहले बनाया है। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात पर हम अब चलते हैं। संविधान बनते समय, जिस समय की बाबा अंबेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल के अनुसार महिलाओं को विशेष अधिकार देने की बात के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखे थे। तो अब ये सारी बात जो है दूसरी बात तक जो हमने रखा, बात को समझ लिए होंगे। क्यों हिंदू कोड बिल के अनुसार से महिलाओं को संवैधानिक अधिकार देना चाहिए था, इसलिए उन्होंने चिंतन मंथन किया। किसी देवी देवता ने भी ये नहीं सोचा महिलाओं के लिए, किंतु बाबा साहब ने किसी भी उन मनुवादी महिलाओं के लिए भी एक प्रसूति अवकाश के लिए भी संवैधानिक अधिकार दिया। ये कितनी बड़ी बातें हैं, जब गंभीरता पूर्वक जब हम लोग समझेंगे तो ये जातिवाद से जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। अरे मानव को देख कर के चलना चाहिए। हम तो किसी भी स्वर्णों से भी हमारी नफरत नहीं होती है, मैं पहले भी बता चुका हूं।
तो हिंदू कोड बिल का हिंदू कोड बिल पर भी इन मनुवादियों ने विरोध किया। और उस समय बाबा साहब का भी बहुत विरोध किए। बहुत सारे इतिहास में बहुत सारी बातें मिलती है कि इनकी पुतला भी दहन की गई थी। संविधान को कई सालों तक नहीं माना गया। झंडा को भी, तिरंगा झंडा, इस देश के तिरंगा झंडा को भी नहीं स्वीकार किया गया था। अब समझ सकते हैं कि जिस देश में रहने वाला अपने आप को जो मानवतावादी कहते हैं और देश की विकास की बात कहते हैं, समरसता की बात करते हैं, देशभक्त की जो बात करते हैं, और इस देश की तिरंगा झंडा का अपमान करें, संविधान की अपमान करें, संविधान रचयिता बाबा अंबेडकर साहब का अपमान करें, यह सोचने की विषय है। अब हम चलते हैं चौथी बात पर। वर्तमान समय में जो घटना घट रही है, इस पर हम थोड़ा थोड़ा आप लोगों को संक्षिप्त में संकेत करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम पहले भी वीडियो में बना चुका हूं। हम इस वीडियो पर पुनः बात इसलिए रख रहा हूं कि आप लोग, मुझे लगता है कि वीडियो को ये जिस हिसाब से ग्रोथ होना चाहिए, और वह लगता है आप लोग नहीं सुनते हैं। जब हम देखेंगे कि ग्रोथ वीडियो हो रही है या उस पर लाइक कमेंट बढ़ रही है, तो हम विषय को भी चेंज करते जाएंगे। और विषय भी हमारी चेंज है, हम इसलिए संकेत कर रहे हैं कि आखिर इनकी धर्म ग्रंथों में चौपाई में जो बात लिखी हुई है, अब नीचे हमारा सवाल जाएगी वर्तमान समय को हम थोड़ा सा संकेत दिलाते हुए। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से जो वर्तमान समय में घटना हो रही है, मनीषा वाल्मीकि घटना, जो हाथरस कांड को याद करिए। राजस्थान में एससी छात्र के द्वारा जो घड़े की पानी पीने पर उन्हें इतनी बेरहमी से मार दिया गया कि हॉस्पिटल जाते तक ऐसा बताया जाता है कि वो दम तोड़ दिया था। तीसरी बात, एमपी में एसटी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने की मामला। चौथी बात है, मणिपुर की घटनाएं इतनी दर्दनाक, घिनौने, महीनों महीनों तक चलती रही। उस पर सरकार संज्ञान ली है कि नहीं ली है, क्या सभी को पता है। छठवीं बात, स्वयं भगवान कहलवाने वाले कई बाबाओं ने आश्रमों पर महिलाओं लड़कियों के साथ बलात्कार किए। और आज वो जेल में है, फिर भी उनको रिहा करने की बात होती है, उनकी सम्मान मिल होती है। सातवां है, इटावा जिले के जो यादव समाज के कथावाचकों के ऊपर महिला मूत्र से शुद्धिकरण की गई थी। समझिएगा, जो हम शुद्धिकरण की बात कह रहे हैं, बहुत सारे ये तो ऐसी बातें हैं, उसमें शुद्धिकरण की जो इनकी नियम है बहुत बहुत ही घटिया किस्म की है। और उनके साथ बहुत सारे ऐसे और भी अहित में कृत किया गया था। आठवां है, अभी अभी वर्तमान समय में, फिलहाल में जब ये सुने होंगे सोशल मीडिया में जो चल रही हैं, हमारे ब्राह्मण समाज के भी लोग ध्यान दे रहे हैं कि वो जो है हम लोगों को, मतलब देश के समाज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन पत्रकार महोदय को हम बहुत बहुत दिल से नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो कि एक स्वर्ण समाज के होने के बावजूद भी, मैं इसीलिए स्वर्ण समाज से भी मैं इज्जत और सम्मान करता हूं उनको, क्योंकि मनवादियों से, ये मनवादी विचारधारा सबसे खतरनाक है, ये देश हित में कभी नहीं हो सकता है। तो एक ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति अवैध शराब का धंधा करता था, और एक कुशवाहा व्यक्ति की यह गलती थी कि जो है वीडियो वायरल कर दिया, और उस वीडियो वायरल करने के बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने, अब उनको हम मनुवादी ही कह सकते हैं, वैसे लोगों ने मीटिंग करके, बैठक करके उस लड़का का जो है, जो जिसका वीडियो वायरल हुई थी, उस लड़का का पैर धुलवा करके पिलाया गया और कुछ आर्थिक दंड भी लिया गया। नवा, अब हम आते हैं
ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा अंबेडकर साहब की मूर्ति लगने पर अनिल मिश्रा और इनके वकील साथियों के द्वारा विरोध किया गया और यहां तक कि मारपीट भी की गई, कई अपशब्दों का प्रयोग किया गया। 10वां, अब फिर मैं इन्हीं अनिल मिश्रा के द्वारा अभी जो अंबेडकर साहब और आरक्षण को नष्ट करने की, खत्म करने की उनकी लक्ष्य को बताया है और तथाकथित हिंदू धर्म या सनातन धर्म को जो है उन्होंने इस देश में स्थापित करने की बात कही है। अब हम सभी भारतवासी समाज से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि इन चौपाइयों के अनुसार अधम, नीच, दुष्ट, असुर कौन होगा, इसीलिए हमने ये चौपाई का ये 3 चौपाई को हमने चुना था। अब आप ही लोग समझिए कि आखिर जो चौपाइयों के माध्यम से असुर, अधम, नीच जो कहा जाता है या कहा गया है, क्या ऐसे अनिल मिश्रा जैसे लोग क्या उस श्रेणी में आएंगे जो अधम, नीच, दुष्ट, असुर आएंगे? या ऐसे लोग नहीं? आप लोग के ऊपर सवाल जा रही है। अनिल मिश्रा एक वकील होकर, कानून के जानकार होने के बावजूद भी क्या इनका संवैधानिक नियमों में यह बातें हैं? क्या यह इनकी संवैधानिक नियमों के दायरे में ये बोले हैं या ऐसा कृत्य कर रहे हैं? मनु महाराज की ये जो इनका कहना है कि मनु महाराज कहते हैं, मनु का जो है मूर्ति हाई कोर्ट में कहीं लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन बाबा अंबेडकर साहब इनके नजर में क्या है और अनिल मिश्रा जो जी का जो कृत्य है ये क्या है? अधम, नीच कौन है? दोस्तों, यदि अनिल मिश्रा जैसे इस प्रकार कुकृत्य करने वाले देश के पूरे समाज में आतंक फैला सकते हैं, तो क्या ये समाज को क्या इस पर गौर नहीं करना चाहिए? और एक प्रश्न इसके साथ साथ, यदि अनिल मिश्रा जैसे जैसे इस प्रकार से जो घटनाओं का हमने इंगित किया, संकेत किया आप लोग को यादगार के लिए, तो क्या आज किसी भगवान, देवी देवता को अवतार लेकर इन्हें सबक ऐसे लोगों को नहीं सिखाना चाहिए? अवतार नहीं लेना चाहिए? लास्ट प्रश्न, जब इस देश में असुरों को भगवान के द्वारा नष्ट कर दिया गया था, तो ऐसे लोग कहां से हाइये हैं भाई? इस बात को समझना होगा। हमारी बातों में जहां भी गलती होगी उसे आप लोग कमेंट में सुधारवादी की कमेंट करने के लिए, और जहां हमारे सेंटेंस में गलती होगी उससे सुधार करते हुए हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दुलार प्यार देने की जरूरत है। सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय मानव समाज।